आज के वीडियो का शीर्षक है मातृभाषा एवं उसका महत्व। मातृभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माता की भाषा, माँ की भाषा। अर्थात एक बच्चा जब वह जन्म लेता है और जिस भाषा को माँ की गोद में रहकर, माँ के साथ रहकर सीखता है वह मातृभाषा है। अब हम बात करेंगे मातृभाषा के महत्व के बारे में। तो मातृभाषा जो है मनुष्य के विकास की आधारशिला है। मातृभाषा में मनुष्य जो है वह अपनी अभिव्यक्ति जितनी सहजता से कर सकता है वह किसी अन्य भाषाओं में नहीं कर सकता है। मातृभाषा के माध्यम से ही सामाजिक अंतःक्रिया भी संपन्न होती है और प्रत्येक समाज को एक भाषा का निर्धारण करना होता है और हर समाज मातृभाषा का ही निर्धारण करता है उस समाज में रह रहे बालकों के शिक्षा हेतु, ताकि मातृभाषा के माध्यम से बच्चे आसानी से सीख लें। मातृभाषा अन्य भाषाओं में, अन्य विषयों में हो रहे नए नए खोजों को अपने अंदर आत्मसात करने की, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी विकसित करती है। मातृभाषा वह साधन है जिसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक बनकर अपना विकास करते हैं। हमारे भारत भूमि की मातृभाषा की तो एक और अत्यंत विशेषता है कि यह मातृभाषा होने के साथ साथ ही राजभाषा है, जनभाषा है, संपर्क भाषा है। कई राज्यों में तो यह राजभाषा के रूप में भी अपना कार्य संपन्न करती है। यानी भारत की मातृभाषा हिंदी को हम और कई विभिन्न रूपों में आत्मसात करते हैं। मातृभाषा के महत्व को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है और इसका महत्व किस प्रकार है। तो इस बात के अंतर्गत जो पहला बिंदु है उसका शीर्षक है कि अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम एवं मानव विकास की आधारशिला है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा को बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं और इस पर उनका सहजता के साथ अधिकार हो जाता है। और मनुष्य की एक अपनी विशेषता है कि वह अपने भावों के, विचारों की अभिव्यक्ति जितनी सरलता से मातृभाषा के अंतर्गत कर सकता है वह किसी अन्य भाषा के अंतर्गत नहीं कर सकता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे बिंदु पर आएंगे और वह है शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अध्यापन की आधारशिला। मातृभाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सरलतम माध्यम होती है। इसलिए प्रायः सभी समाज इसे अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम अगर समाज बनाता है तो उसमें बच्चों का विकास जो है स्वाभाविक रूप से होता है, सरलतम रूप से होता है। और मातृभाषा जो है समस्त ज्ञान विज्ञान को सीखने में सक्षम है और सीखने सिखाने का साधन के रूप में भी कार्य करती है। इसलिए यह जो है अध्ययन अध्यापन की आधारशिला है। मातृभाषा बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी अत्यंत सहायक है।
आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम कल्पना करते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि आदि जो बातें हैं वह उन्नत रूप से हो, क्योंकि आज के दौर में जब तक इन सभी चीज़ों का विकास उन्नत ढंग से नहीं होगा तब तक हम एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बच्चों के मानसिक विकास में मातृभाषा का योगदान क्या है। तो बच्चे जो हैं मातृभाषा के माध्यम से अपने मन में उठ रहे किसी भी विषय बिंदु पर जो विचार है उसको सहजता से प्रकट कर सकते हैं और इस भूपटल पर नवीन ज्ञान, नवीन तथ्यों की जो खोज हो रही है उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं और उससे जो उनके जो इस प्रक्रिया से उनमें जो सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है वह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। यानी मातृभाषा के माध्यम से ही एक बालक अपने को वैचारिक रूप से उन्नत एवं सुदृढ़ बना सकता है। अगला विषय बिंदु है कि शारीरिक विकास में मातृभाषा का योगदान या महत्व की हम बात करेंगे तो शारीरिक विकास के लिए जितनी आवश्यकता पौष्टिक भोजन की है उतना ही आवश्यक प्रसन्नचित्त रहना और उचित निद्रा भी लेना परम आवश्यक है। तो देखिए, आप बचपन से बात कीजिए, प्रसन्नचित्त रहना तो एक उम्र के बाद सामने आती है, पर छोटे जो बच्चे हैं उनकी माताएं जो हैं मातृभाषा के माध्यम से ही उन्हें गीत सुनाती हैं और उन्हें सुलाती हैं, उन्हें नींदमग्न बनाती हैं, निद्रामग्न बनाती हैं। बच्चे तो कहानी सुनने में माहिर होते ही हैं, तो माताएं जो हैं उन्हें मातृभाषा के माध्यम से ही कहानी सुनाती हैं और उन्हें निद्रा लोक की सैर कराती हैं मातृभाषा के माध्यम से कहानी सुनाकर। तो हम ऐसे देखते हैं कि ये तो बाल्यकाल की बात हो गई और मतलब अत्यंत छोटे बच्चे हैं। अब हम आते हैं कक्षाओं में मातृभाषा के महत्व को समझने के लिए शारीरिक विकास में कि किताबों में भी कई लेख दिए हुए रहते हैं शारीरिक स्वस्थता के बारे में कि व्यक्ति किन आदतों का विकास कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकता है, बलशाली बन सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वह उन्नत हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उनको मातृभाषा के माध्यम से ही उन किताबों में संग्रहित ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में उतार कर अपना स्वास्थ्य जो है उत्तम एवं सुगठित बनाते हैं। अगला जो विषय बिंदु है वह है मातृभाषा एवं बच्चों का व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक विकास। अब हम बात करेंगे कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चों का व्यक्तिगत विकास कैसे होते हैं। बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से जो भी विचार करते हैं वह मातृभाषा के माध्यम से ही करते हैं और मातृभाषा के माध्यम से जो विचार करते हैं इससे उनका व्यक्तिगत विकास होता है और मातृभाषा के माध्यम से ही
वे सामाजिक व्यवहार करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और इस प्रकार उनका सामाजिक विकास भी मातृभाषा के माध्यम से होता है। अब पहले बच्चे क्या है, मातृभाषा भाषी लोगों के संपर्क में आते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनकी बोलचाल, रहन सहन, उठने बैठने के ढंग आदि बातों को सीखते हैं और इस प्रकार वे समाज में रह रहे, अपने आसपास के रह रहे लोगों के गुणों का अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, इन्हीं आदतों को अनुकरण करके वो सामाजिक गुण ग्रहण कर लेते हैं। मातृभाषा की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें लेख रहता है, कहानी रहता है, नाटक रहता है, कविता रहता है, इत्यादि इत्यादि। तो इन चीज़ों को भी जब वो पढ़ते हैं तो उनसे सामाजिकता की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अगला बिंदु है कि मातृभाषा और बच्चों का सांस्कृतिक विकास। बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं और फिर इसी मातृभाषा के माध्यम से वह विचार विनिमय कर अपने समाज के व्यक्तियों का आचार विचार सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वह लोक रीति सीखते हैं और क्या करते हैं, फिर लोक शैली, लोक जीवन के ढंग में ढलते हैं और यहीं से उनका सांस्कृतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह बच्चा जो है अपनी मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ अपनी मातृभाषा के साहित्य का भी अध्ययन करते हैं और साहित्य जो है, मातृभाषा का जो साहित्य है उसमें उसकी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, दर्शन इत्यादि बातों का संग्रहण होता है, समावेश होता है और इन्हीं अध्ययन के फलस्वरूप वे अपनी संस्कृति की मूल मान्यताओं, विश्वासों और मूल्यों से परिचित होते हैं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के दो ही मूल आधार हैं, एक लोक जीवन और दूसरा लोक साहित्य। लोक साहित्य यानी मातृभाषा साहित्य। लोक जीवन यानी समाज में रहकर जो बच्चे बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, लोक व्यवहार, लोक रीति, जीवन जीने के ढंग, कला, ये हो गया लोक जीवन। और दूसरा हो गया लोक साहित्य। मातृभाषा में संकलित अपने संस्कृति, सभ्यता इत्यादि बातों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इस प्रकार मातृभाषा के माध्यम से उनका सांस्कृतिक विकास भी बहुत ही बेहतर ढंग से होता है और सांस्कृतिक विकास को सक्षम बनाने में मातृभाषा की अहम भूमिका है। अगला विषय बिंदु है मातृभाषा और बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास। देखिए, बच्चे सबसे पहले बोलना और समझना दोनों ही बातें मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो और कहा जाता है कि बाल्यकाल में जो संस्कार मिलते हैं उन्हीं के आधार पर बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है और वही टिकाऊ और अस्थायी भी होता है। तो बाल्यकाल में माताएं जो हैं वो चरित्र प्रधान कहानियाँ, नीतिपरक कहानियाँ बच्चों को सुनाती हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का चरित्र जो है वह उसका सच्चरित्र निर्माण होता है, चरित्रवान एवं कर्मठ नागरिक के रूप में वह उभर कर सामने आते हैं। और मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो लेख, निबंध, कहानी, कविताएं संकलित होती हैं उनके अध्ययन से भी बच्चे नैतिक एवं चारित्रिक गुणों को ग्रहण करते हैं। यानी मातृभाषा के माध्यम से बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का अत्यंत ही सुंदर विकास होता है। मातृभाषा और बच्चों का व्यावसायिक विकास, ये अगला बिंदु है। प्रारंभ में बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं मातृभाषा के माध्यम से ही सीखते हैं।
घरेलू उद्योगों की शिक्षा वे प्रायः अनुकरण द्वारा ही ग्रहण करते हैं और इसके संबंध में अपनी शंकाओं का समाधान मातृभाषा के माध्यम से ही करते हैं। संसार के सभी विकसित देश जो हैं बच्चों को औद्योगिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही देने की बात करते हैं और देते भी हैं। मातृभाषा के माध्यम से औद्योगिक शिक्षा हम अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन में भी देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी इस बात पर पुरजोर बल दिया कि बच्चों को जो शिक्षा देनी है वह व्यवसाय आधारित शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे और उन्होंने इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने पर ही बल दिया, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान भलीभांति ढंग से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर संसार की अन्य भाषाओं में निहित समस्त ज्ञान विज्ञान को अपनी मातृभाषा में अनुदित कर लिया जाए, उसका अनुवाद कर लिया जाए और फिर उस ज्ञान को ग्रहण किया जाए, तो निश्चय ही यह हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। मातृभाषा के महत्व को समझते हुए हम अगले बिंदु की ओर आते हैं। यह है मातृभाषा और शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा। देखिए, हमारा देश जो है, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। और इनकी शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है, एक तो विद्यालयों के माध्यम से और दूसरे जनसंचार के माध्यम से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो शिक्षा का माध्यम है वह तो मातृभाषा है और दूसरा है जनसंचार का माध्यम। इसमें आता है पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि। तो बाकी जो है पत्र पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न में भी हम मातृभाषा के माध्यम से ही कार्यक्रम प्रस्तुत कराए जाते हैं। तो वे भी जो हैं क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों की मातृभाषा में प्रसारित होती हैं। जैसे क्षेत्र विशेष क्या, बंगाल में बंगला, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, पंजाबी, उड़िया, राजस्थानी इत्यादि इत्यादि भाषाओं में भी ये जो है जनसंचार के माध्यम जो है अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं अपने शासन तंत्र एवं नागरिकता की बातों को सीखते हैं, अपने देश के शासन को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे और उसमें अपनी भूमिका एक नागरिक के रूप में कैसे संपन्न करेंगे, ये जो बच्चे हैं मातृभाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। अगला बिंदु है मातृभाषा और बच्चों का आध्यात्मिक विकास। ऐसे हम अगर बात करें तो अध्यात्म जो है अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। फिर भी अनुभूति से पहले अनुभूति के साधन मार्गों की जानकारी भाषा के माध्यम से ही होती है। यदि किसी भाषा के साहित्य में आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा होती है तो उसके अध्ययन से बच्चों में अध्यात्म के प्रति आकर्षण, रुचि बढ़ता है, जागृत होती है। हमारी मातृभाषा हिंदी का साहित्य धर्म प्रधान साहित्य है, उसमें अध्यात्म संबंधी तथ्य भरे पड़े हैं। उसके अध्ययन से बच्चों का आध्यात्मिक विकास होना स्वाभाविक है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव की ओर प्रेरित करने का कार्य मातृभाषा ही करती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मातृभाषा अध्यात्म जो है अनुभूति करने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। तो
उस अनुभव की ओर जाने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग से अवगत मातृभाषा ही कराती है। अगला जो विषय बिंदु है वह है मातृभाषा और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति। देखिए, आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो हमारे राष्ट्र के सामने प्रमुख लक्ष्य क्या है? वो है जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। जिस प्रकार लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा विद्यालयों और जनसंचार के माध्यम से दी जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी क्षेत्रों में कैसे विकास हो, आ रहे तमाम समस्याओं का निराकरण कैसे हो, समाधान कैसे हो और इन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जा सके, इन क्षेत्रों में जो तमाम विचारों का आदान प्रदान है या फिर समस्या समाधान है, ये सभी बातें मातृभाषा के माध्यम से ही संपन्न हो सकती हैं। यदि किसी राष्ट्र की व्यक्तियों की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक होती है तो उस राष्ट्र में स्वभावतः ही एकता स्थापित होती है। परंतु भारत एक देश है कि यह विभिन्न भाषा भाषी होते हुए भी यहाँ की एक अपनी मातृभाषा है, वह है हिंदी। संपूर्ण राष्ट्र की बात करें तब बाकी छोटे छोटे क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष की अपनी मातृभाषाएं हैं, फिर भी संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में सुगठित है। हमारी मातृभाषा हिंदी की एक और विशेषता है, वह यह है कि यह भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें आधे से अधिक जो व्यक्ति हैं वो मातृभाषा के हैं और मातृभाषा हिंदी की है। इनकी आधे से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यह भारत की जन भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और साथ ही यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड प्रांतों की भी राजभाषा है। यह बात भले ही सही है कि भारत में जो हिंदी को एक स्थान मिलना चाहिए था, आज वह नहीं है, क्योंकि वह उसके सहभाषा के रूप में अंग्रेजी उसके साथ साथ है। परंतु देश की एकता और अखंडता और उसके त्वरित विकास के लिए हमारे देश में मातृभाषा हिंदी का सर्वाधिक महत्व है। और 100 बातों की एक बात करें तो यह बात है कि विचार और भाषा परस्पर अभिन्न है। मनुष्य के विचार उसकी अपनी मातृभाषा में उठते, पनपते और समाप्त होते हैं। भाषा के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता और विचार के अभाव में प्रगति नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्य ने अब तक जो भी प्रगति की है उसका मूल आधार उसकी मातृभाषा है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व उसकी अपनी मातृभाषा की ही होती है। इस प्रकार हमने विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत मातृभाषा के महत्व को समझने समझाने का भरपूर प्रयास किया और हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों की सहज अभिव्यक्ति कर सकता है और अपनी मातृभाषा के माध्यम से इस पटल पर उपस्थित ज्ञानों को, तथ्यों को सहजता से ग्रहण कर सकता है, तभी वह अपना यानी व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास आदि बातों को महत्वपूर्ण रूप से निर्वाहित कर सकता है, समझ सकता है। धन्यवाद।